नमस्कार दोस्तों, तो फिर से स्वागत है हमारे एक नए मस्त से वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले एरर एंड अप्रोक्सीमेशन के अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा है रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए एक हमारा ये कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जिनमें से हम फिजिकल क्वांटिटी को अगर चेंज कर रहे थे तो उसमें मीन्स से उसका यूनिट चेंज करने पर वो सेम रिजल्ट देता था। यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे थे तो भाई मेरा सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमें कुछ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के रूल्स जानने हैं। तो यानी हम आज पढ़ेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इनका मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है, तो देख लेते हैं एक एक करके हम। तो इसका पहला रूल क्या कहता है भाई? तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कहने का मतलब वैसे डिजिट्स जिनमें जीरो नहीं होगा, जीरो इंक्लूड होगा ही नहीं वैसे डिजिट, तो उनमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या निकलेगा। तो भाई हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए 14। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 2। यानी पिछले वीडियो में जैसा कि बताया था मैंने, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसका हो गया 2, 1 और 2। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 3। तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 4 3, 3 हो गए, 1 2 3। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह हम ले लेते हैं 1 4 8 5 4 9। तो इसमें 6 डिजिट्स हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 6। अब उसी तरह सेकेंड रूल कहता है कि ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कहने का मतलब वैसे नंबर्स जिनके बीच में जीरो लगा हो। इसे एग्जांपल के लिए हमने लिया है 403, यानी बीच में जीरो, 4 और 3 के बीच में जीरो, तो इसको भी हम गिनती में लाएंगे, यानी इसको भी हम नंबरिंग करेंगे। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब और एक एग्जांपल लेते हैं 4 0 0 5 0 0 1। तो इसमें कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स है, तो इसमें इसका हो जाएगा 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसका थर्ड रूल है ऑल जीरोज ऑफ द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब है कि किसी नंबर के राइट में अगर जीरो लगा रहे तो भाई उसका सिग्निफिकेंट फिगर सेम, यानी उसके लेफ्ट साइड वाला का गिनती होगा। यानी नंबरिंग किसका होगा? लेफ्ट साइड वाले का। दाहिने साइड वाले का यानी राइट साइड वाले का कोई गिनती नहीं, यानी जीरो का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कहने का मतलब है, हमने जैसे कि एग्जांपल के लिया है 20, तो 20 के मतलब 2 के आगे जीरो आता है, तो जीरो गिनती में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 1। तो इसी तरह ले लेते हैं 4 6 5 0 0, यानी इन तीनों को गिनती होगा। अब उसी तरह हम मान लेते हैं 5 0 1 0 0। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे भाई? 1 2 3, यानी 1 और 5 के बीच में जीरो है, तो इसका गिनती तो होगा भाई, और आगे 2 को जीरो है, तो इन दोनों का गिनती नहीं होगा। इसका मतलब इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 5000। तो इसके आगे 3 जीरो है, 5 के आगे 3 जीरो, यानी इसका गिनती नहीं होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 1। अब सिग्निफिकेंट फिगर का फोर्थ रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल, तो फोर्थ रूल कहता है भाई ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट है, यानी पॉइंट के पीछे जीरो लगा हुआ है और पॉइंट के आगे भी जीरो, और उसके मतलब जस्ट आगे कोई नंबर है, जैसे 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन जीरो जीरो भी होगा, लेकिन जीरो का नंबरिंग नहीं हो। जैसे हम एग्जांपल के लिए लेते हैं 0.04, यानी पॉइंट के बाद जीरो, पॉइंट के आगे भी जीरो, तो इन दोनों जीरो का गिनती नहीं होगा। और उसमें से अगर हम इसका सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो इसका हो जाएगा 1, यानी 4 का खाली गिनती होगा। तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं 0.0004, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं 0.000123, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, यानी 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का 5वां रूल कहता है
कि all zeros to the right of decimal point and to the right of non-zero digit are significant। यानी कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट के आगे कोई नंबर है और पॉइंट के पीछे भी कोई नंबर है, तो कहने का मतलब हो गया कि पॉइंट के पीछे भी गिनती होगा और पॉइंट के आगे, लेकिन जीरो का गिनती नहीं होगा। लेकिन इसका भी शर्त है कि अगर कोई संख्या जैसे 201 रहता था हम लोग के पास, तो इसका गिनती होता था, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना निकलता था 3। तो उसी तरह अगर पॉइंट के आगे 1 0 0 1, तो इसमें जीरो का गिनती होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो 1 2 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3। तो उसी तरह हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं 0.20, यानी 2 के बाद 0 तो इसका गिनती नहीं होगा, फिर इधर भी 0 तो इसका गिनती नहीं होगा। तो भाई इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 2। इसका मतलब हुआ अगर कोई संख्या 0 पॉइंट से शुरू होता है तो पॉइंट के पीछे यानी लेफ्ट साइड गिनती नहीं होगा, और पॉइंट के आगे सारा डिजिट गिनती होगा। यानी सबको गिनना है, हमें सबको सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। यानी कहने का मतलब हुआ अगर कोई संख्या के आगे 0 भी लगा रहे पॉइंट के बाद, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लिए हैं 0.20, यानी संख्या के बाद 0, तो इसमें 0 का गिनती होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 2। अब अगला एग्जाम्पल लिए हैं 0.2010, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4। और पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला तो गिनती नहीं करना है, तो वो तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.43540, इसमें कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.0435, यानी कहने का मतलब ये संख्या जो है 0 वो इन दोनों के बीच है, तो भाई इसका गिनती तो होगा, जैसा कि मैंने पिछले रूल पे बताया था। तो भाई यहाँ तो गिनती हो रहा था, जैसे कि यहाँ मैंने बताया था, यहाँ गिनती हो रहा था 0 का दो संख्याओं के बीच, तो उसी तरह यहाँ भी दो संख्याओं के बीच 0 है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5, यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम एक नए मस्त से वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, खाते रहो पीते रहो मस्त रहो, बाय बाय।